Hello and welcome everyone. Today we are going to dive into the Master Phonics Spelling Rule. आज हम मास्टर फोनिक्स स्पेलिंग रूल के नदी में डुबकी लगाने वाले हैं, राइट? यही है ना इसका एग्जैक्ट इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, सो आज से आप लोगों के स्पेलिंग रूल्स के कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं। जितना भी हम लोगों ने करा था अब तक, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें 42 साउंड्स और जनरल साउंड्स, लॉन्ग वॉवेल और शॉर्ट वॉवेल का कॉन्सेप्ट और लॉन्ग एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे स्पेलिंग रूल्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें बहुत सी चीजें हैं, वो जो रूल वाले कॉन्सेप्ट है उसके साथ देखेंगे। प्लीज गिव मी 1 मिनट, देयर इज वन कॉल। या इट गॉट डिस्कनेक्टेड। चलिए ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। सो उसमें हमने मतलब साउंड के कॉन्सेप्ट सारे सीखे थे। अब उन साउंड्स को स्पेलिंग रूल में कैसे यूज करना है ये हम देखेंगे, और सेम साउंड्स में डिफरेंट स्पेलिंग्स के लिए क्या रूल है, और अगर अलग अलग साउंड्स हैं तो उसमें वो स्पेलिंग क्यों आ रही है, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हमने हर एक स्पेलिंग के रूल को एक नाम दिया है, ताकि यू एज ए ट्रेनर शुड रिमेंबर कि व्हाट इज द रूल बिहाइंड दैट। क्योंकि देखिए, एक एक पार्ट में हम नोट्स तो खोलते नहीं बैठेंगे ना कि ये रूल क्यों है, राइट? बट अगर हमने एक वन लाइनर नेम दिया है ना, सो वन लाइनर नेम देने के पीछे यही कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ पर जो है इसी नाम से पता लगा लें कि इसके पीछे क्या रूल है। हम अभी आपको यहाँ पर ये बता दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ रूल्स जो है वो जॉली फोनिक्स की जॉली ग्रामर की बुक में है। ठीक है, लेकिन कुछ रूल्स के नाम जॉली ग्रामर बुक में नहीं है, ये क्यूरेटेड नेम्स हैं। ठीक है, क्यूरेटेड नेम्स, लाइक बनाए हुए नाम, है ना? जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत में पहले ट्रेन नहीं चलती थी। अंग्रेजों ने इसका उद्गम किया भारत में, है ना, ट्रेन नाम की चीज। तो आपको संस्कृत या हिंदी के किसी भी उसमें किताब में, पुराणों में या कहीं पे भी ट्रेन का जिक्र नहीं किया। इनफैक्ट विमान का जिक्र है, विमान यानी एयरप्लेन। ठीक है, विमान का जिक्र है, लेकिन कहीं पर भी ट्रेन का जिक्र नहीं है। क्यों? बिकॉज ट्रेन जो है वो अंग्रेजों के द्वारा दी गई चीज है ना, भारत की नहीं है, राइट? सो अब ट्रेन का हिंदी पे अगर नाम बोलेंगे कि ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, सो देर इज नो स्पेसिफिक नेम इन हिंदी फॉर ट्रेन। उसको हम रेलगाड़ी बोलते हैं, लोह पथगामिनी बोलते हैं, रेल पर चलने वाली गाड़ी, लाइक रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। देर इज नो स्पेसिफिक नेम फॉर दैट, बट इंग्लिश में देर इज अ स्पेसिफिक नेम एज ट्रेन। ट्रेन का रेल पे चलने से इस नाम को, जैसे ट्रेन हम बोल रहे हैं, तो उसमें ऐसा कहीं पे भी नहीं है ना कि रेल की पटरियों पे चल रहा है, राइट? नहीं है ना, क्योंकि उसको वही नाम दिया है, वो वहीं से उसका उद्गम हुआ है। लेकिन उसको यहां पर अडेप्ट कर लिया गया, राइट? ट्रेन को भारत में अडेप्ट कर लिया गया और कई देशों ने उसे अडेप्ट किया कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ये काफी अच्छी वाहन है। ठीक है, तो उसको नाम उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसको नाम दिया गया, राइट? जैसे लोह पथगामिनी बोलो या रेलगाड़ी बोल दो, कि उसका जो कैरेक्टर है यानी वो जो काम कर रही है उसकी अकॉर्डिंग उसको नाम दे दिया गया भारत में। ठीक है, तो इसी प्रकार यहां पर भी मास्टर फोनिक्स स्पेलिंग रूल्स में बहुत से मास्टर ट्रेनर्स ने मिलकर कुछ स्पेलिंग रूल्स को नाम दिए हैं, जो कि हो सकता है आपको जॉली ग्रामर बुक में ना मिले। ये मैंने अपनी पिछले सेशंस में भी आपको बताया है। जॉली फोनिक्स सिर्फ लर्निंग द लेटर साउंड्स के कॉन्सेप्ट है, जिसको हमने 2 पार्ट्स में समझा। ये पूरा पार्ट जो है जॉली फोनिक्स प्यूपिल बुक 3 पार्ट्स में है, प्यूपिल बुक 1, प्यूपिल बुक 2 एंड प्यूपिल बुक 3, जो कि आपके मास्टर ट्रेनर ब्रिज कोर्स में हम आपको उसका पीडीएफ भेज चुके हैं।
इसके साथ एक टीचर्स हैंडबुक आती है जो टीचर्स को इनके लेसन्स को प्लान करने के लिए हेल्प करती है कि कैसे आपको लेसन की प्लानिंग करनी है जॉलीफोनिक्स से सिखाने के लिए, राइट? ठीक है। लेकिन ये जो स्पेलिंग रूल्स का पार्ट है, ये पार्ट आता है जॉली ग्रामर में, जो कि 1 ग्रेड से स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम grade 1 आफ्टर द kindergarten 2, दैट इज यूकेजी क्लास। यूकेजी तक ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स, ट्रिकी वर्ड्स यहीं तक सिखाया जाता है जो हम लोग अब तक कर चुके। अब जो स्पेलिंग रूल से स्टार्ट होता है, ये जॉली ग्रामर की जो बुक है, ये 6 लेवल्स की बुक है, और 6 लेवल्स की प्यूपल बुक आपको जल्द ही मिल जाएगी, पीडीएफ इसका। और अगर आप हार्ड कॉपी इसका लेना चाहते हैं, हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या जो भी आपकी शॉपिंग साइट से या कोई बुक का साइट से वहां से आप परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। 1500 रुपए में ये पूरी 6 बुक्स का सेट अभी अवेलेबल है अमेजॉन पे, अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। आई एम नॉट एनी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एनी जॉलीफोनिक्स की बुक्स परचेसिंग के लिए, बट इट्स फॉर योर नॉलेज। हमने उसको ढूंढा है, रिसर्च किया है, हो सकता है आपके पास समय ना हो, इसीलिए बता रही हूँ। अब फिर आगे आप अपने हिसाब से देख लीजिए। इफ यू नीड अ हार्ड कॉपी एंड वाइसली इफ यू नीड इट, अगर आप स्ट्रिक्टली कोई जॉली ग्रामर की क्लासेस लेना चाहते हैं तभी हार्ड कॉपीज लीजिए, बिकॉज महंगी साड़ियों की तरह ये महंगी किताबें भी आपके जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी रैक है, उसकी शोभा बनाएंगी, और ये आपके हाथों में कभी नहीं आ पाएंगी, राइट? जिस तरीके से महंगी साड़ियां हम एक बार यूज करते हैं और फिर अलमारी में रख देते हैं, फिर दोबारा जब उसको निकालते, अरे इतनी हैवी है, रख दो, फिर कभी पहनेंगे, और वो बार बार निकल के आपके वार्डरोब से बाहर आती है और पता नहीं क्या विचार होता है और दोबारा से अंदर चली जाती है। उसी तरह अगर आपकी जॉली ग्रामर की बुक होने वाली है, सो प्लीज 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 डू नॉट परचेज इट। हम यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, आप पीडीएफ एक बार गो थ्रू कर लीजिए, रीड कर लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, और फिर अपने वे में पढ़ाइए, क्योंकि स्टिल इन इंडिया जॉली ग्रामर हैज नॉट बीन फुल्ली फ्लेश्ड इन दी स्कूल करिकुलम्स। जब आएगा तब ले लीजिएगा, ठीक है भाई? जो फ्रैंक बात है भाई, भारत के लोगों का जो फ्रैंक बात है वही मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक? सो जॉली ग्रामर के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है स्पेलिंग रूल का, दूसरा पार्ट है ग्रामर रूल का, ठीक है? हम यहाँ पे जॉली ग्रामर के फाउंडेशन पार्ट्स जो है वो कवर अप करने वाले हैं आफ्टर 15th ऑफ दिस मंथ, है ना? आफ्टर 15th ऑफ दिस मंथ विल बी स्टार्टिंग विद द जॉली ग्रामर कॉन्सेप्ट, ठीक है? सो जब तक हमारे ये स्पेलिंग रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, जब हम ये स्पेलिंग रूल्स देख रहे हैं तो इन स्पेलिंग रूल्स में ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि कौन सी स्पेलिंग के पीछे क्या रूल है। बट जब बच्चे को यूएस में जब जॉली ग्रामर सिखाया जाता है तो वहां पे 1 स्पेलिंग रूल एंड 1 ग्रामर रूल एंड विद द जॉली ग्रामर वर्कशीट, ये उसका पैटर्न होता है। सो एज अ ट्रेनर यू मस्ट नो व्हाट इज द पैटर्न एंड हाउ इट इज taught. बट इन इंडिया वी आर टीचिंग स्पेलिंग रूल्स सेपरेटली फ्रॉम क्लास 1, ठीक? अब यहां पर हम देखेंगे, द पहला रूल आपके सामने प्रेजेंट है, द लीडर पार्टनर रूल। द वेरी फर्स्ट रूल इन फ्रंट ऑफ यू इज द लीडर पार्टनर रूल। लीडर पार्टनर रूल क्या कहता है? When two vowels go walking, the first does the talking, calls its name. जब दो वॉवेल्स साथ में चल रहे हैं, लॉन्ग वॉवेल रूल, डू यू रिमेंबर? राइट, दिस इज द लॉन्ग वॉवेल रूल। ये हमने ग्रुप 4 42 साउंड्स पढ़ते वक्त, ग्रुप 4 पढ़ते वक्त इसको सीखा था। जब दो वॉवेल्स साथ में हैं, राइट, व्हेन टू वॉवेल्स आर टुगेदर द फर्स्ट वॉवेल टेक्स इट्स नेम। पहला वॉल लेटर उसका नेम बोलेगा, राइट, और दूसरा वॉल लेटर साइलेंट होगा। दिस इज द फर्स्ट रूल विच वी टीच टू द किड्स। और जब भी हम जॉली फोनिक्स आपको सिखाते हैं 42 साउंड्स, उसमें हम भी आपको सबसे पहला रूल यही कराते हैं, राइट? सो दिस इज द वेरी फर्स्ट रूल, the long vowel rule. The second vowel is silent and it takes its own name, right? यहां पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सो द पार्टनर पेयर, लीडर एंड पार्टनर, हु इज द लीडर? ए. हु इज द पार्टनर? आई.
सो द पार्टनर इज साइलेंट एंड द लीडर स्पीक्स। यूजुअली जब लीडर होता है वो बोलता है, और जो उसका पार्टनर होता है वो लीडर की बात सुनता है। सो द वन हु इज लिसनिंग इज ऑलवेज साइलेंट, देन ओनली ही इज अ गुड लिसनर। अदरवाइज दे ही इज अ वेरी गुड डिबेटर, है ना, isn't it? Okay. So if A talks, says A, and I is silent, right? So when we talk about rain, water falling in drops from the sky. Water is falling in drops from the sky. That is called as rain. तो यहाँ पे कुछ examples के meaning हमने दे दिया, आप चाहें तो ऐसे बच्चों को दे सकते हैं. What is rain? It's water falling drops from the sky. ठीक. उसी प्रकार ट्रेन, यही ट्रेन का एग्जाम्पल इसीलिए मैंने आपको दिया था, ठीक है, ताकि आपको याद रहे. इट्स अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड रेलवे कैरेजेस, सो रेलवे इज गिवन, बट एनीवेयर इट्स नॉट, इट्स ट्रेन, इट्स रे इज गिवन, बट हियर इज रिटन एंड इट्स ट, so there's no connection with this, right? Now paint, these are some words with a sound. Now some words with the e sound. This e is, E gives its name and A is silent. Okay. Like in the spellings leaf, seed, tea. Now O. O talks and A is silent, so the sound is O. Boat, soap, road. Then here E and I. Okay. So E sound, E talks is the first E, they gives its long sound, and the second E remains silent. Tree, fee, green, and so on. And then the partner pair I, pie, tie, lie, and so on. Okay. Now next is rule 2, snap and short rule. What does this say? The second rule, an easiest way to break syllables in short vowel words. अब यहाँ पे क्या है? Snap and short. Snap का मतलब क्या होता है? Cut. What does we mean by snap? What do we mean by snap? When we cut something, that's a snap, right? जब कोई चीज कट होती है तो हम उसको स्नैप बोलते हैं. ओके. एंड शॉर्ट, जब कोई चीज कट होती है तो ऑब्वियसली वो शॉर्ट हो जाएगी ना, छोटी हो जाएगी. सो क्या चीज हम कट करते हैं? डू यू रिमेम्बर व्हाट डू वी कट? वी कट द वर्ड्स. And which words? When it's a long word and it has multi syllables, right? We cut those words into in parts. Okay. So यहां पर हम syllables वाले कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं. नाउ यू रिमेंबर, जब दो कॉन्सोनेंट्स आजू बाजू होते हैं तब बीच का वर्ल जो है वो शॉर्ट वॉवेल साउंड बोलता है इन द सीवीसी वर्ड. डू यू रिमेंबर? राइट. सो वी टॉक अबाउट स्नैप एंड शॉर्ट रूल. ओके. So the concept is, this is the easiest way to break multi-syllable word with short vowel sound. When you see two consonants standing together between two vowels, you snap the half. आप जब दो vowels के बीच में जब आप इसे बोलेंगे तो आप उसको हाफ में स्नैप करेंगे. व्हेन यू सी टू कॉन्सोनेंट्स, आजू बाजू दो कॉन्सोनेंट्स खड़े और बीच में आपको एक वॉल मिलेगा, फिर आपको दो कॉन्सोनेंट मिलेंगे, बीच में वॉल मिलेगा, तो आप उन दो वर्ड्स को बीच में से कॉन्सोनेंट के पास से ऐसे स्प्लिट करेंगे कि जो वॉवेल है वो दोनों कॉन्सोनेंट्स के बीच में रहे. देन इट बिकम्स अ शॉर्ट वॉल साउंड, राइट? एग्जाम्पल, see this pattern is VCV pattern. VCV. V, this C is a double consonant. It gives only one single sound. Or if it is giving a separate sound also, it is splitted from here. मतलब यहाँ से split होगा. Oh sorry. Where's the eraser? Yeah, it will split from here. Okay. तो ये वाला वर्ड एंड दिस वर्ड विल बी सेपरेट. ओके. इस तरीके से ये होगा, राइट? सो इट्स वॉवेल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वॉवेल.
So how it works? Look for the two consonants in the middle and divide the word between them. दो consonants को देखो और word को divide करो between them. Keep the first vowel short. तो पहला vowel short होगा. Like here are some examples. Like in the word rabbit. You see it here. यहाँ देखिए. Rab it. अब देखो ये वाला जो part है ना, आप VCV में देख सकते हैं. Wait, I'm just annotating this. See here. This is a vowel V. This is C. This is again C and this is V. Right? A, B and BI. ठीक है, तो वो वही रूल है जो अभी हमने देखा था. तो आपने इसको क्या करा, इधर ये कॉन्सोनेंट आर इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, इसको यहां पर एक अलग वर्ड में सेगमेंट कर दिया और यहां पर इसको एक अलग वर्ड में सेगमेंट कर दिया. राइट, तो ये आपने इसको यहां से स्प्लिट कर दिया. सो यू हैव स्नैप्ड दिस वर्ड, यानी यू हैव स्प्लिट दिस वर्ड इनटू टू. और इसमें ज्यादा भी बड़ा वर्ड है तो आप ज्यादा में भी स्प्लिट कर सकते हैं, बट आपको ऐसे स्प्लिट करना है कि दोनों तरफ जो है वो कॉन्सोनेंट रहे, सो दैट जो बीच का वॉल है वो शॉर्ट वॉवल साउंड दे सके. राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, सेम इन द वर्ड लाइक मफिन, सेम इन द वर्ड लाइक पिकनिक. यहां पर ये जो यहां से स्प्लिट हो रहा है ना, दिस इज एक्चुअली द सिलेबल रूल. ये सिलेबल के कारण स्प्लिट हो रहा है, जो हमने अभी आपको बताया था. जब आप बोलो रैबिट टू टाइम्स, इट्स अ डाइसिलेबिक वर्ड, तो ए साउंड इसीलिए आ रहा है. जब भी आप बस ये दिमाग में रखो, आजू बाजू दो कॉन्सोनेंट अगर बीच में वॉल है तो वो शॉर्ट वॉवेल ही साउंड करेगा, दैट्स इट. और अगर वो ओपन हो रहा है, ओके, अगर वो ओपन हो रहा है तो फिर वो लॉन्ग वॉवेल साउंड करेगा. लाइक इन द एग्जाम्पल वेब. जैसे मैं अभी आपको यहां पे बताती हूँ, आई राइट दिस वर्ड वेब. ठीक है, वेब. ठीक, अब मान के चलो ये जो वेब है हमने लिखा, ठीक है, दो W इज अ कॉन्सोनेंट, B इज अ कॉन्सोनेंट, E इज अ वॉल. राइट, तो ये दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में E आया तो साउंड आया शॉर्ट ए, वेब. राइट, बट अगर मैं इस B को दूर कर दूं, ठीक है, मैंने यहां से स्प्लिट कर दिया, मान के चलिए मैंने इसको यहां से स्प्लिट कर दिया है. ओके, तो अब ये डब्ल्यू ई को हम क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे. ई इज गिविंग द लॉन्ग साउंड, ई इज गिविंग द लॉन्ग साउंड. तो इफ वी ओपन दिस syllable फ्रॉम द वॉल, देन दिस वॉल बिकम्स लॉन्ग. ठीक है, लेकिन अगर ये कॉन्सोनेंट बी, इसको याद आ जाता है कि ये एक कॉन्सोनेंट है, इफ इट रिमेंबर्स लाइक इफ दिस इज अ कॉन्सोनेंट, देन व्हाट हैपेंस, फिर क्या होगा, इट विल रिमेंबर इट्स शॉर्ट साउंड, इट विल से वेब. ओके, बट इफ इट्स ओपन syllable it will see we, it will say we. Right, so this is the concept of open and close syllable which we have already done in the syllables part. तो ये उस syllables के कॉन्सेप्ट को लेकर ये वाला रूल बनाया हुआ है कि दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में अगर वॉवेल होगा तो फिर शॉर्ट वॉल साउंड आएगा. अगर वॉवेल टीम होगी, यानी दो वॉवेल्स एक साथ में होंगे, तो फिर लॉन्ग वॉवेल साउंड आएगा. ये वाला स्पेलिंग रूल यहां पर है. राइट, now let's move forward. Oh, stop this annotation. Now rule number 3. Rule number 3 is shy I and toughy Y. Now here the concept says in English, in the world of English, the letter Y is very tough. Letter Y जो है वो काफी tough है. And a tough means very strong, right? It can stand at the end of any word by itself. Letter Y जो है किसी भी लेटर के एंड पे खुद से ही स्टैंड कर सकता है. But the letter I is very shy. Letter I is very shy. It hates being at the end of the word. लेटर I जो है वो बहुत ज्यादा शाय है और किसी भी वर्ड के एंड पे
रहना उसे पसंद नहीं है. सो द लेटर वाई इज वेरी टफी. ओके. लेटर आई और लेटर वाई बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. ओके. So today I'll tell you one thing that the vowels A, E, I, O, U belong to a royal family. स्पेलिंग रूल को समझने से पहले ये समझिए, A, E, I, O, U एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं. ठीक है. और A, E, I, O, U आर द किंग्स प्रिंसेस एंड ऑल. ठीक है ना. जिसमें A एंड E दे बोथ आर किंग एंड क्वीन. I, O एंड U आर देयर किड्स. इस तरीके से समझिए. ठीक है. तो लाइक प्रिंसेस आई जो है, प्रिंसेस आई शी इज वेरी शाय, उसे बहुत शर्म आती है. अब उसकी जो दासी है वाई, शी इज नॉट बिलोंगिंग टू रॉयल फैमिली ना. यूजुअली दास दासी रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं क्या? नहीं. बट वो हमेशा आई के साथ पीछे रहेगी. ओके. आई के साथ हमेशा पीछे रहेगी. ठीक है. सो अब ये इसके साथ हमेशा पीछे रह रही है, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है, तो वो वहां से भाग जाती है. तो उसने बोला ठीक है, मैं यहाँ नहीं रह रही हूं, पर मैं तुझे मेरी आवाज दे रही हूँ. आई एम गिविंग माई साउंड टू यू. सो आई गिव्स इट्स लॉन्ग वॉयल साउंड. सो टफी वाई ऑफन स्वैप्स इट्स प्लेस विथ शाई आई. जो वाई है वो आई की प्लेस को स्वैप कर देता है, मतलब स्वैप मीन्स चेंज द प्लेस. ठीक है. लेकिन साउंड किसका आएगा? I का. And that's why we call shy I and toughy Y. Even though Y is a consonant, is tough enough to act as a vowel, it stands at the end of a short word and make the vowel sound. ये हमेशा शॉर्ट वर्ड्स यानी सिंगल सिलेबल वन बीट वर्ड में ये आएगा. ठीक है. सिंगल सिलेबल वन बीट वर्ड मतलब छोटे मोटे कामों पे वो आती नहीं है प्रिंसेस. भाई वाई तुम ही चले जाओ. राइट. सो माई, एम आई, एम आई, तो आई का साउंड यहां पर वाई में माय, म आई, माय. तो आई बोलने के लिए एम आई लिखने की जरूरत नहीं है. व्हाट डू वी राइट? वी राइट वाई. ओके. देन फ्लाई, then sky. So you can see here, this is the actual spelling, but we write with Y. Understood? Now next is the cry baby rule. The concept, when a word has two syllables, the two beats and end in the letter Y, the Y changes its sound. Instead of sounding like I, it makes long E sound. अब ये AC की तरह है, shy I, toughy Y की तरह, right? जैसे क्राई CRI की जगह CRY होता है, उसी प्रकार बेबी BABY, बेबी, तो Y इज गिविंग द लॉन्ग E साउंड. अब ये I का फोनिक साउंड है E. राइट. है वो लेटर आई ही, है ना. लेकिन जब डबल सिलेबल वर्ड होगा या उससे ज्यादा, और वहां पर फिर आई का रोल होगा, तब भी वहां पे लेटर आई स्पेलिंग में नहीं आता, बिकॉज इट्स वेरी शाय. सो इट मेक्स अ लॉन्ग ई साउंड, तब वो फोनिक का साउंड देगा उसका. ठीक है. सो जैसे आप यहाँ पे देखिए बेबी, बेबी. अब यहाँ पे देखो हमने स्प्लिट करके बताया आपको. बे बी. अब यहाँ पे, अब ये ए क्यों बोल रहे हैं हम? लॉन्ग वॉवेल, क्योंकि ये वर्ल के पास स्प्लिट हुआ, वो जो वेब वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया. राइट. अब ये ई, अब ये यहां पर ई, ई साउंड क्यों दे रहा है ये? बिकॉज इट्स वाई गिविंग अ लॉन्ग ई साउंड. राइट. इट्स बेबी, हैप्पी, पार्टी, कैंडी, सनी. तो जब भी बड़ा वर्ड होगा, दो टू सिलेबल या उससे ज्यादा सिलेबल का वर्ड होगा, सो वहां पर वाई अगर एंड हो रहा है तब हम ई साउंड बोलेंगे, लेकिन लिखेंगे वाई. ऊपर भी हम लिखेंगे वाई, लेकिन हम आई साउंड देंगे जब छोटा वर्ड होगा. ठीक है. अंडरस्टूड द डिफरेंस इन शाय आई एंड टफी वाई? Baby cry rule, your cry baby rule. These are the two rules. Okay.
So what is the comparison? So one syllable word why, it gives long I, my cry fly. Two syllable word why, it gives long e sound, baby happy party. How we can teach this to the kids? You can say a syllable clap. आपको मैंने ये सिखाया है. How would we give a syllable clap? So you as a teacher, you have to show one hand for one syllable word. And you have to show both your hands for two syllable word. And then when you get a syllable, you will give a clap. One clap for single syllable word, two clap for disyllabic word. So this make a distinction in both the two rules crystal clear to the kids. Right? Now, let's move on to the next spelling rule, the shy letter rule. अभी अभी हमने देखा shy I टफी Y, तो उसी को आगे मैनेज करते हुए IUVJ. I और U, these are the two princes. ओके, ये दोनों बहुत ज्यादा शाय हैं. ठीक है. V and J are the consonant family letters and they are also very shy. तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो पूरी फैमिली है उसमें IUVJ, they are very shy, so they are not allowed to stand at the end of any word because being shy, they do not actually support any word spelling. शाय होने की वजह से वो अपने वर्ड की स्पेलिंग को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, दे आर पावरलेस. और इसीलिए यहां पर मैजिक ई का कॉन्सेप्ट लगता है जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. ठीक है, बट यहां बच्चों को पढ़ाने के लिए मैजिक ई आगे वाले कॉन्सेप्ट में आता है. बट वी ओनली हैव टू टेल देम दैट IUVJ आर द लेटर्स विच नेवर कम्स एट द एंड ऑफ एनी वर्ड. ओके, लाइक अब नाउ यू मे हैव मैम टैक्सी का क्या है, स्पगेटी का क्या है. सो लाइक सी, एज आई टोल्ड यू, ट्रेन बीइंग एन adapted word in India, similarly spaghetti and taxis are also the adapted names from the different origin language. They are not English words. If they are having IUVJ at the end, you truly have to say that this word is not belonging to English language. आपको कोई कथा पुराण वगैरह इंग्लिश का बाइबल वाइबल कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है. स्ट्रिक्टली बोलिए, फोनिक्स कहता है कि इंग्लिश वर्ड्स डू नॉट एंड विद IUVJ. ओके, देर आर सम एक्सेप्शंस. जो हमारी ओल्ड इंग्लिश वर्ड है उसमें यू को दऊ बोला जाता था, THOU. आपने अगर शेक्सपियर पढ़ी होगी तो उसमें था. सो इन ओल्ड इंग्लिश यस इट वॉज, बट दैट टाइम फोनिक्स वॉज नॉट इन एग्जिस्टेंस. फोनिक्स ये तब नहीं था. शेक्सपियर के टाइम पर फोनिक्स वॉज नॉट देयर एंड दैट्स वाई ये रूल्स वगैरह ये सारी चीजें नहीं थी. ठीक है, इंग्लिश इज एक्चुअली अ वेरी टफी लैंग्वेज एंड ट्रिकी लैंग्वेज एज वेल. ठीक है ना, उसको समझना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट. So IUVJ, this rule is important to understand. ठीक है. Now, so these are some examples. V, instead of writing HAV singly, LIV singly for live and have, silent E protects that because they do not want to stay at the end of the word. Similarly with U, blue and true. Now you will say मैम ब्रू कॉफी तो आती है, तो भाई ब्रू कॉफी उस कंपनी वाले ने उसका नाम दिया है. किसी का भी अगर नाम रख दिया तो उसमें स्पेलिंग रूल्स नहीं आते. इफ वी वांट टू कीप द नेम, भाई दे हैव द फुल अथॉरिटी टू कीप द नेम यार. दे हैव द फुल अथॉरिटी टू कीप द नेम. किसी का नाम या नाउन्स पे ये स्पेलिंग रूल्स फॉलो नहीं होते हैं. आपको सिर्फ उन prepositions हो गए, conjunctions हो गया, adjectives हो गया, adverbs हो गया, या जो एक्चुअली सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को फ्रेम करते हैं. सब्जेक्ट कैन भी, यानी सब्जेक्ट कुछ भी बनाया जा सकता है. सो टैक्सी है, स्पगेटी है, ब्रू कॉफी है, ये सब दीज आर नॉट इंग्लिश वर्ड्स. दीज आर द नेम गिवन, दे आर द अडेप्टेड थिंग्स. ओके, ये नाम दिया गया है. सो लाइक आप नाम अगर कुछ भी दे दो तो चलता है. अब देखो इंडिया में पहले
बच्चों के नाम होते थे ना, भगवान के नाम पे नाम रखे जाते थे, राइट। और एक ऐसा नियम होता था, लाइक माय हस्बैंड नेम इज ऑल्सो दीपक। वाई? बिकॉज ही हैज टेकन बर्थ ऑन द डे ऑफ दिवाली। ऐसे होता था, अक्षय तृतीया के दिन किसी का जन्म होता था, नाम अक्षय रख देते थे। तो इस तरीके से लोग नाम रखते थे पहले, है ना। लेकिन आजकल कैसे नाम रखते हैं? मदर और फादर दोनों के नाम के कॉम्बिनेशन के साथ में फिर नाम रखते हैं, आपको तो पता ही है ना, आराध्या बच्चन, है ना। तो ऐश्वर्या का या और अभिषेक का आ, ऐसे मिलाकर आराध्या नाम रखा है उनने, बट इट्स आराध्या, लाइक उन्होंने इसलिए रखा है कि उसका भी कुछ मीनिंग है। तो वो उस जमाने के 90s के जमाने के हैं, तो उन्हें मीनिंगफुल नाम रखा विद द नेम ऑफ देयर पेरेंट्स। ऐसे करके बहुत सी चीजें हैं। अभी अभी वो आलिया और रणवीर के बच्चे का नाम भी अगर आप देख लो, लाइक मेरे को नाम तो याद नहीं है, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन। सो नाम कुछ भी रखा जा सकता है, नाम में कोई स्पेलिंग रूल नहीं आता है। अब ऋतिक रोशन को देख लो, उसके नाम के आगे एच है, जबरदस्ती क्या जरूरत है? ऋतिक आर से भी तो स्टार्ट हो सकता था, वाई ऋतिक? बिकॉज दे वांट टू स्टार्ट विद एच, राइट। क्यों? देर इज अ न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट और नेमोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट आता है, जो उनको बिजनेस में, उनके काम में आगे वृद्धि के लिए ले जाता है। दैट्स अ डिफरेंट साइंस, दैट इज अ डिफरेंट डेटा साइंस बिहाइंड दैट। तो उन चीज को हम फोनिक्स के साथ लिंक ना करें। स्पेलिंग रूल इज डिफरेंट एंड नाउन रूल्स आर डिफरेंट, राइट। सो नाउ हार्ड एंड सॉफ्ट रूल जो हमने देखा था, कोल्ड सिटी रूल। यहाँ पे हमने हार्ड सी सॉफ्ट सी का कॉन्सेप्ट देखा था, इफ यू हैव रिमेम्बर्ड दैट। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि लेटर सी इज लाइक चमेलियन। ठीक है, लेटर सी जो है एक चमेलियन की तरह है। चमेलियन का क्या रोल होता है? चमेलियन चेंजेस द कलर। चमेलियन जो है ना, अपने कलर को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू वेयर द चमेलियन इज प्रेजेंट। इट्स इफ इन अ bark ऑफ अ ट्री इट विल बी ब्राउन, इफ इट इज ऑन द लीफ ऑफ अ ट्री इट विल बी ग्रीन एस एंड एज सच। तो ये जो हमारी जो लेटर सी, सी फॉर, यूजुअली हम क्या सिखाते हैं बच्चों को? सी फॉर कैट ना। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैट? कैट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? बिल्ली की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? क्या चीज करती है वो? कैन यू से? कोई बता सकता है? द कैट हैज अ हैबिट ऑफ स्टीलिंग थिंग्स। बिल्ली को चुरा के चीजें करना बड़ा पसंद है। बिल्ली जो है ना, वो बहुत बड़ी चोरनी है। ये जो हमारी A to Z फैमिली है, इसकी बहुत बड़ी चोरनी है बिल्ली, द कैट। ओके। अब यहां पर देखिए, द लेटर सी इज लाइक अ चमेलियन, हमने बोला। चैमेलियन हमेशा अपना रंग बदलता है, रंग बदलू, लेटर सी। ओके। अब ये चोरी करना इसको बड़ा पसंद है। तो लेटर सी की अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इट यूजुअली सेज एंड। यहां लेटर सी की खुद की कोई भी साउंड नहीं है, ठीक है। लेटर सी महाभारत के सूर्य पुत्र कर्ण की तरह है। मतलब उसका खुद का कोई अस्तित्व उसको खुद ही नहीं पता। अस्तित्व है, एग्जिस्ट, लेटर सी एग्जिस्ट हुआ है, ठीक है। बट इट डज नॉट हैव इट्स ओन साउंड। इसको साउंड जो है, इसको कहीं से चुराना पड़ गया। लेटर के साथ में रहकर उसने, लेटर के साथ रहकर उसने साउंड ले लिया, और लेटर एस के साउंड रहकर उसने एस साउंड चुरा लिया। जब के और एस को पता चला कि इसने हमारे साउंड चुराए हैं, गए A E I O U के पास, वर्ल्ड के पास में जो राजा हैं। तब राजा रानी ने बोला कि चलो ठीक है, हम दोनों ही, अब भाई उसके पास खुद का साउंड नहीं था तो क्या करें। तो राजा ए, ठीक है, ए इज द किंग, राइट। तो ए ने क्या किया, हार्ड सी के लिए A O और U, अपने दो बच्चों के साथ में राजा आ गया। और I E, और एक एडॉप्टेड बच्चा जो कि उसका दासी है, आई इसकी, आई की, है ना। I E और Y रानी ने दे दिया अपने तरफ से, ठीक है। सो लेटर K C A O U साउंड, लेटर सी का साउंड A O और U लेटर के साथ, और लेटर सी के साथ I E और Y, राइट। ठीक है। सो ये वही कॉन्सेप्ट है, हार्ड सी सॉफ्ट सी। तो इसका नाम क्या रख दिया स्पेलिंग रूल का? द कोल्ड सिटी रूल। कोल्ड में C O आ रहा है,
सिटी में सी आई आ रहा है, तो जैसा कि नेम आ रहा है द कोल्ड सिटी रूल, ये सॉफ्ट सी हार्ड सी के कॉन्सेप्ट को बताता है, द कोल्ड सिटी रूल. So it triggers with E, I, and Y. It's soft sound. And it triggers with A, O, and U. It gives the hard sound. What's the memory hook? If you think of a cold city, ठंडी city के बारे में सोचो. So when it's cold, C के बाद O, it's hard sound. If you see I, it's soft and it's a soft sound. Soft sound is S. Okay. Similarly, the next rule, ये इसके examples है cell, circle, cycle, rise, cat, corn, cup. Okay. Now next rule, ये rule number 7 फटाफट देखेंगे and we'll end the session here. फिर कल हम इसी को आगे continue करेंगे. So, the gem gum rule. What does the gem gum rule say? The gem gum rule is hard G and soft G concept. ठीक है, hard G and soft G. Hard G, soft G क्या बोल रहा है कि letter G is hard when it's a g sound and letter G is soft when it's a j sound. सेम लाइक लेटर G. अब लेटर G के पास एटलीस्ट उसका एक खुद का ग साउंड है, लेकिन इसने लेटर C ने जैसे चोरी की, उसी प्रकार इसने गुलाम महाराज जो है ना, गुलाम जोकर जे, ठीक है, ताश के पत्तों का जे, जोकर, उससे दोस्ती करके उसकी साउंड को चुरा लिया, ज. राइट. सो इट ट्रिगर्स विथ सेम E, I एंड Y. रानी का गुलाम जो है ना, हमेशा अगर आपने ताश कभी खेला होगा ना, रानी हमेशा गुलाम के बाद आता है, सॉरी रानी के बाद गुलाम आता है ना, जे. राइट. सो लाइक E, I एंड Y, G. Okay, and then A, O, and U, G. So memory hook, gem is soft, J, and gum is hard. So that's why the name of the rule is gem gum rule. Okay. So here we end up with today's session. आज के सेशन को हम यहीं विराम देते हैं. Thank you very much all of you. And we'll meet now tomorrow with the next rules. ठीक है, हम कल बचे हुए 7 rules करेंगे, ऐसे करके हम 21 rules को खत्म करेंगे इस PDF के. And then we'll be starting with the next 21 rules. So ऐसे करके 42 rules जो है वो हम cover up करेंगे. We'll be covering up the 42 rules of the spellings. फिर जो बचे 13 rules हैं, those rules will come in the silent letters. हम ये देखेंगे कि letters silent क्यों होते हैं, उसका अलग PDF है, वो 13 spellings के अलग अलग नाम है, अलग से silent letters. Right? So bye bye all of you. Do take care of yourselves. Let's meet tomorrow, same time. Thank you, ma'am. Okay, welcome. I Thank hope you, you all ma'am. are enjoying Ma'am, this. have a nice day, ma'am. Bye, ma'am. Yes, चलिए, bye bye. ma'am.